आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। श्रीनगर के इकबाल पार्क के करीब मिलिटेंटों ने डॉक्टर माखन बिंद्रू नामी शख्स को गोली मार दी। डॉक्टर माखन बिंद्रू मार्केट के मालिक थे। उमर अब्दुल्ला, महबा मुफ्ती, सजाद लोन और देवेंद्र राणा ने वाकये की मजम्मत की। श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक और शहरी को बनाया निशाना। छाबड़ी फरोश का गोली मारकर किया कत्ल। वटकदल लाल बाजार में मिलिटेंटों ने हमला किया। बांडीपुरा के शाहगुंड हाजन में भी मिलिटेंटों का हमला। मिलिटेंटों ने बांडीपुरा के शाहगुंड हाजन में मोहम्मद शफी नामी शख्स को निशाना बनाया। मिलिटेंटों के हमले में मोहम्मद शफी की मौत हो गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस महीने जम्मू कश्मीर का कर सकते हैं दौरा। खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद होगा पहला दौरा। सलामती सूरत हाल का जायजा और तरक्याती मंसूबों का कर सकते हैं इफ्तिताह। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर और जम्मू में कांग्रेस का एहतजाज। यूपी हुकूमत की हठधर्मी के खिलाफ नारेबाजी। किसानों से भी किया गया इजहार यगानगत। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी से हुआ काफी नुकसान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन ने मुतासरीन से की मुलाकात। पीडीपी ने भी मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। पुंछ में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 35 तलबा और प्रिंसिपल कोविड से मुतासर। स्कूल को 5 दिनों के लिए कर दिया गया बंद। मुतासरीन घर पर आइसोलेट। मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा मुतारिफ करने के खिलाफ श्रीनगर और डोडा में तलबा का एहतजाज। मुतल्लिका फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। करियर मुतासर होने का जाहिर किया खदशा। अखनूर के एक गांव में लोगों ने अपनी मदद आब के जरिए तामीर किया पुल। इंतजामिया की गैर संजीदगी से लोग नाला मुस्तकिल पुल बनाने का किया मुतालबा। IPL के पहले मैच में उमरान मलिक के मुजाहरे से सभी खुश। उमरान के वालिद ने अपने बेटे पर जताया फख्र। बैन अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की जाहिर की उम्मीद। जिला डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने जोरदार एहतजाज किया। स्टूडेंट्स ने मांग की कि MCI उस नोटिफिकेशन को वापस ले। पुंछ के मंडी तहसील में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 35 तलबा और स्कूल प्रिंसिपल कोविड से मुतासर पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पीर के रोज पुंछ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिसाना में RAT टेस्ट में 7 स्कूली बच्चे मुस्बत पाए गए थे। स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। तमाम बच्चों को फौरी होम क्वारंटीन कर दिया गया है। लोकसभा रुकन जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने जिला शोपियां का दौरा किया। बड़े तरक्याती मंसूबों, फ्लैगशिप स्कीमों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लेने के मकसद से उन्होंने यह कदम उठाया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए इंसाफ S सिंह बघेल का कहना है कि अवाम के घरों तक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना मरकजी हुकूमत की तरजीह है। मरकजी वजीर ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत राजौरी का दौरा किया। ममलिकत वजीर कानून और इंसाफ SP सिंह ने कहा कि यूपी में योगी राज में सबको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने ममलिकत वजीर दाखिला के बीते की कार्ड से किसानों को रोंदने के वाकये पर तबसरा करते हुए कहा कि वो महज इल्जाम है। शेस्टरगाम गांव में स्कूल की इमारत बनाने की मांग। DC ऑफिस अनंतनाग के अहाते में गांव वालों का एहतजाज। सेंगडू स्टूडेंट्स को लंबा सफर करके दूसरे गांव जाना पड़ता है। जिला शोपिया में एक नवी जमात की तालिबा पर फेंका गया तेजाब। तालिबा को श्रीनगर के SHMS अस्पताल में कराया गया दाखिल। शोपिया पुलिस कर रही है वारदात की तहकीक। पुंछ सिटी के बस स्टैंड पर एक नौजवान पर एसिड से हमला किया गया। किसी नामालूम शख्स ने बेदार मंडी के रहने वाले जुल्फिकार अहमद पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरी राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुणे की NGO 31 अक्टूबर को करगिल मैराथन मुनक्किद करेगी।
2 साल के वक्फे के बाद तंजीम की तरफ से फिर इवेंट होगा। लद्दाख स्काउट्स टीम ने पहला LG हॉर्स पोलो कप जीत लिया है। पोलो ग्राउंड गोशान में खेले गए फाइनल मुकाबले में लद्दाख टीम ने हिमालय B को शिकस्त दे दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में लद्दाख फिर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी के मकामी फनकारों के ताउन से NHPC के CMD ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम की मेजबानी की। चौकी चूरा अखनूर में विलेज डिफेंस कमेटी के अराकीन के लिए ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। व्हाइट नाइट कोर के जेर एहतमाम इंडियन आर्मी की क्रॉस्ड सोल्डर्स डिवीजन ने इस तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया। फौज की निगरानी में हथियार चलाने की तरबियत भी फराहम की गई। हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक रोजा वर्कशॉप कन्वेंशन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने खिताब किया। पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया। पुलवामा पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों को हल कर लिया है। लाखों रुपए नकदी और सोने के जेवरात बरामद किए। 4 चोर गिरफ्तार भी किए गए। जिला डोडा में सड़कों की तामीर के कामों पर लगाई गई कंपनियों के तर्ज से अमल के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। मरम्मत खिलानी रोड पर धरना देते हुए इन लोगों ने एपको E5 रीडी सिटी कंपनियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। बांदीपुरा में पुलिस ने सुमल ब्लॉक के BDC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। BDC चेयरमैन पर अपना एक रिश्तेदार खातून को अगवा करने का इल्जाम है। पोषण माह के सिलसिले में सिंहपुरा में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आंगनवाड़ी वर्करों और सुपरवाइजरों ने शिरकत की। जानकारी के लिए ग़िज़ाई अजनास के स्टॉल भी लगाए गए। म्युनिसिपल कमेटी मटन के काउंसलर राकेश कौल का बयान। वार्ड में तामीर और तरक्की को लेकर इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का इल्जाम। DC अनंतनाग और दीगर मुतल्लिका महकमों से मुदाखलत की अपील। महकमे सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हमरा विजयपुर में ज़ेर तामीर एम्स के मकाम का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और प्रोजेक्ट की तफसील हासिल की। भदरवा में वजीर आजम की तरफ से जारी राब्ते आमा के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने की काविशें जारी हैं। अवाम की तरफ से मरकजी वुज़रा को नुमाइंदगान पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन डोडा ने अवामी नुमाइंदों की मीटिंग तलब की थी। पुंछ पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी ने नाका चेकिंग के दौरान 9 से 10 ग्राम चरस से मुशाबा शय बरामद की है। कलाई ब्रिज के करीब मकसूद अहमद को पकड़ा गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई। सदियों पुराना चश्मा लोगों और सरकार की अदम तवज्जही का शिकार कुंजर के टारहामा में मौजूद ये चश्मा है। इस चश्मे से कई गांवों को पीने का पानी फराहम होता था। जिला पुलवामा के गडूरा इलाके में 2014 के सैलाब से खेल का मैदान तबाह हुआ था। अब तक नहीं हो सका है इस मैदान की तजदीदकारी। मकामी खिलाड़ी अब अज खुद इसकी मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदर कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी की जानिब से एक हुसैनी मुशायरा का इनकाद किया गया। मुशायरे में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए शोरा ने शिरकत की। मुशायरे के दौरान 2 किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फौज के 7 सेक्टर के इश्तराक से करागुंड ऋषिपुरा में एक बेदारी कैंप का इनकाद किया। इस दौरान डिजिटल साक्षरता के हवाले से जानकारी फराहम की गई। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिग्री कॉलेज कुलगाम के इश्तराक से सीनियर सिटीजन के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला, कॉलेज इंतजामिया और तलबा हिस्सा ले रहे थे। तहसील इंतजामिया पांपोट की जानिब से तहसील ऑफिस में इनकम सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप मेला मुनक्किद किया गया, जिसके तहत 1000 से ज्यादा बच्चों में इनकम सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। महकमे यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज जोनल एजुकेशनल ऑफिस अवंतीपुरा और महकमे RDD ने कस्बे अवंतीपुरा में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर दफातर मजहबी मकामात की सफाई अंजाम दी गई।
जिला शोपिया में भेड़ों की अफजाइश मजीद यूनिट कायम किए गए हैं। मवेशी पालन के जरिए मईशत को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला शोपिया में भेड़ पालने के 8 नए यूनिट कायम किए गए। ट्राइबल सब प्लान करगिल के तहत किसानों के लिए तरबेती और आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यहाँ बीजों की तकसीम के हवाले से उमूर तय किए गए। द्रास ब्लॉक के तमाम पंच और सरपंच इस दौरान मौजूद रहे। बांडीपुरा के हाजन बंगर मोहल्ले में आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हुआ। फायर सर्विसेज महकमे के अलावा फौज ने भी आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लेकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। डोडा में कांग्रेस कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। यूपी में सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ मोमबत्ती मार्च किया गया। एहतजाजियों ने योगी हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा किया। डीडीसी चेयरमैन ने वाइस चेयरमैन और साबिक एमएलए के हमरा घंधू का दौरा किया। उन्होंने अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। जम्मू आशा वर्कर यूनियन ने सेतु के बैनर तले हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि 2005 से लगातार दिन रात वो महकमे में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। कठुआ में बीजेपी एसटी मोर्चे की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कांग्रेस के कई कारकुनान ने बीजेपी में इस प्रोग्राम के दौरान शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी की जानिब से इन कारकुनान का वालहाना इस्तेक़बाल किया गया। हर पंचायत हल्के में खेल का मैदान फराहम कराया जा रहा है। पूरे जिला शोपियां को खेल के 200 मैदान मिलेंगे। फिलहाल कई खेल के मैदान नौजवानों के हवाले कर दिए गए हैं, कुछ ज़ेर तामीर हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। चाहे वाक़े पर मेरा बेटा मौजूद नहीं था, वीडियो दिखा दें तो दे दूंगा इस्तीफा। लखीमपुर वाक़े पर मरकजी वजीर अजय मिश्रा का बयान। लखीमपुर तशद्दुद मामले में सियासी हंगामे के बीच वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा का बयान। कहा, जांच के बाद सच जल्द सामने आ जाएगा। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे ने कहा, मैं हूं बेकसूर। 12 अक्टूबर से रियासत में विजय रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। सरकार पर साधा निशाना। कहा, अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म नहीं किया। सीतापुर में अमन में खलल डालने के इल्जाम में प्रियंका गांधी गिरफ्तार। दीपेंद्र हुडा और अजय लल्लू समेत 11 अरेस्ट। सीतापुर में प्रियंका गांधी की हुई गिरफ्तारी। पीएसी गेस्ट हाउस से हुई है उनकी गिरफ्तारी। गेस्ट हाउस को आरजी जेल बनाया गया। सिद्धू का बयान। कहा, आज आशीष की गिरफ्तारी और प्रियंका की रिहाई न हुई तो लखीमपुर करेंगे कूच। प्रियंका की हिरासत पर कांग्रेस में नाराजगी। दिल्ली के शाहीन बाग में एटीएस ने किया सर्च ऑपरेशन। मौलाना कलीम सिद्दीकी से मुतल्लिक बताया जा रहा है मामला। कुछ सामान भी साथ ले गई एटीएस की टीम। गुजरात के भानोड़ बल्दियाती चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका। भानोड़ नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा। 24 में से कांग्रेस ने 16 सीटों पर दर्ज की जीत। बीजेपी को 8 सीटों पर मिली कामयाबी। यूपी इंतखाबात से पहले पीएम मोदी ने यूपी को दिए 75 तोहफे। 75,000 लोगों को घरों की चाबियां की गई हवाले। पीएम ने लखनऊ में न्यू अर्बन कॉन्क्लेव पर इफ्तिताह किया। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने का मुतालबा। एमपी में 3 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट के लिए होगा इंतखाबात। 11 सितंबर तक पर्चे नामजदगी किए जाएंगे दाखिल। 3 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। लखीमपुर खीरी मामले में सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दिग्विजय सिंह ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि 4 किसानों की मौत सियासत नहीं, खुला कत्ल है और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए मजालिम के खिलाफ अजमेर में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने योगी हुकूमत की जानिब से प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने की भी मजम्मत की। कांग्रेस का कहना है कि योगी हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से काम कर रही है।
प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ इलाहाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेसी कारकुनान एहतजाजी धरने पर बैठे। प्रियंका गांधी को फौरी तौर से रिहा करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए पुलिस के सख्त इंतजाम। इलाहाबाद में पुलिस सिक्योरिटी हुई मजीद सख्त। शहर के अहम चौराहों पर सिक्योरिटी एहलकार किए गए तैनात। पुलिस ने किसी भी तरह के मुजाहरे की इजाजत नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया को दिया हुक्म। चंद्रशेखर पार्क से तमाम गैर कानूनी तामीरात को हटाने को कहा। इंतजामिया को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया। हाथरस इस्मत दरी मामला। दिल्ली के प्रेस क्लब में इंसानी हकूक कारकुनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता 1 साल से जेल में बंद 5 लोगों के मुद्दे को उठाया गया। 20 दिसंबर 2019 मेरठ तशद्दुद मामले की जांच के लिए मेरठ पहुंची इंसानी हकूक कमीशन की टीम। सीएए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस पर सीधे गोली चलाकर 5 अफराद को हलाक करने का इल्जाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड का ऐलान। इंटरनेशनल सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड बरतानवी मौरख प्रोफेसर फ्रांसिस को, जबकि नेशनल सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड गोपी चंद नारंग के नाम। बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के जानशीन मुकर्रर। इलाहाबाद के बागमबरी मठ में अदा की गई चादर पोशी की तकरीब। अपनी वसीयत में नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को जानशीन नामजद किया था। अलीगढ़ में असातिज़ा ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। बड़ी तादाद में असातिज़ा रैली में और एहतजाज में हुए शरीक। पेंशन बहाली को लेकर असातिज़ा ने जबरदस्त एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ असातिज़ा ने नारे लगाए। कानपुर पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटों के अंदर यह कत्ल की वारदात का खुलासा किया। डीसीपी क्राइम सलमान ताज की क़यादत में तश्कील दी गई थी टीम। कानपुर शहर में 2 दिन कब्ल हुई थी 5 कत्ल की वारदात। पटना में इमारत शरिया के अमीर शरीयत के इंतखाबात के लिए तैयारियां। शबाब पर 9 अक्टूबर को है अमीर शरीयत का इंतखाब। पुरअमन माहौल में इंतखाब कराने की तैयारी। चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, दोनों को अलग अलग निशान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई मुआयना। 4 अजला में शदीद बारिश से हालात बदतर। मुतासर लोगों को पूरी मदद फराहम करने का ऐलान। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार का तंज। ज़िमनी इंतखाबात में लालू की इंतखाबी तशहीर करने की खबर पर कहा, जेल से भी तो काम कर रहे थे। कांग्रेस की पेशकश पर पप्पू यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस आरजेडी छोड़े तो वो साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपने नजरिए पर वापस आती है तो वो कांग्रेस की हिमायत करेंगे। दरभंगा शहर के वाजिदपुर के लोग सैलाब से परेशान हैं। 3 दिनों की मुसलसल बारिश की वजह से बागमती नदी का आबी सतह तेजी से बढ़ रहा है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। शिवहर जिले के पूर्णिया ब्लॉक में ओहदेदारों की गफलत। 3 सरकारी इमारतें खस्ता हाल। 9 साल कब्ल हुकाम और दीगर मुलाजमीन के रहने के लिए ये इमारतें बनाई गई। स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का इनकाद 2 जनवरी को। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया 290 ओहदों के लिए इम्तहानात होंगे। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद ऑपोजिशन हो रही है मुतहद। शिवसेना लीडर संजय राउत की राहुल गांधी से मुलाकात। लखीमपुर खीरी मामले पर ऑपोजिशन के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर हुआ तबादले ख्याल। 7 अक्टूबर से खुलेंगे सभी मजहबी मकामात। रियासत की मसाजिद ने शुरू की तैयारी। मसाजिद में साफ सफाई और अद्वियात का किया जा रहा है छिड़काव। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मिली और समाजी जमातों का एहतजाज। सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया गया मुतालबाती मकतूब। मौलाना की गिरफ्तारी को नफरत की सियासत का नतीजा करार दिया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बयान। मौजूदा हुकूमत कर रही है ताकत का गलत इस्तेमाल। किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए इक़्तिदार का हो रहा है गलत इस्तेमाल। किसान खुद तन्हा न करे महसूस। जमीयत उलमा मुमरा के वफ्द ने की कमिश्नर और कलेक्टर से मुलाकात। मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया। वफ्द ने सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम पेश किया।
नांदेड़ के देगलूर बलूली हल्के असेंबली के लिए ज़िमनी इंतखाबात 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग और 3 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। महाविकास अघाड़ी ने उतारा उम्मीदवार। काबीना वजीर अशोक चौहान ने उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। बालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही, बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें गड्ढों में तब्दील। सड़कों की मरम्मत की तरफ कॉरपोरेशन का नहीं है कोई ध्यान। आवाम को गड्ढों की वजह से दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र में चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर भीम ब्रिगेड और दीगर तंजीमों की जानिब से अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बेंगलुरु में किसानों का एहतजाज, यूपी में पेश आए वाकये के खिलाफ जताई नाराजगी। किसान लीडर करबूर शांत कुमार का बयान, ताकत के जरिए किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। रियासती काबीना के इजलास में समंदर के खारे पानी को रोकने के मंसूबे को मंजूरी। महकमे पुलिस में भर्ती के उसूलों में तरमीम को भी हरी झंडी दिखाई गई। बेंगलुरु में डिजिटल नेटवर्क सिस्टम को बनाया जाएगा मजबूत। और बीजेपी को इक़्तिदार का मौका फराहम करने की जिम्मेदारी कांग्रेस। जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी का बयान, कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा जेडीएस के बहकावे में न आए अक़लियती तबका। मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु जैसी स्कीम जरूर आएगी। असेंबली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का वादा, सब्र की अपील। तेलंगाना के हर फर्द के चेहरे पर खुशहाली लाने का किया अज़्म, कास्ट सेंसस की वकालत की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन पर सईद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने लगाए संगीन इल्जाम, औकाफी इमलाक में उलटफेर करने का इल्जाम लगाया। डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने किया जलपली के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा, अवाम से की मुलाकात, मुतासरीन को राहत पहुंचाने की जताई उम्मीद। नहीं थम रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफों का रुझान, कीमतों में कमी करने की अवाम ने की हुकूमत से अपील। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर की तेलंगाना एमपीज के साथ मीटिंग, मसाइल पर नुमाइंदगी और तबादले ख्याल। जगनमोहन रेड्डी ने स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम लड़कियों के लिए स्वच्छ प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंप ऑफिस में प्रोग्राम किया गया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एपी में कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज, बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। लखीमपुर मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, मरकजी वजीर के फर्जंद को गिरफ्तार करने की मांग। विशाखापट्टनम कलेक्टर दफ्तर पर तलबानी तालीमी इदारों के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। स्कूल और कॉलेज इंतजामिया पर हुकूमत की हिदायत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया। मछलीपट्टनम में बंदरगाह कायम करने का मुतालबा, बीजेपी कारकुनों का एहतजाज। रूस ने किया आबदोज से नई हाइपर स्विंग मिसाइल का तजुर्बा, आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ने की सलाहियत रखता है ये हाइपर स्विंग मिसाइल। जापान में फोमियो कशीदा बने नए वजीर आजम। फोमियो ने वजीर खारजा के तौर पर भी दी है खिदमात अंजाम, वज़ीर आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। इसराइल ने 3 ममालिक बल्गारिया, ब्राजील और तुर्की पर आयद पाबंदियां की खत्म। अब इसराइली शहरी इन ममालिक का कर सकते हैं सफर। कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर ये पाबंदी आयद की गई थी। दुनिया में अब तक कोरोना से 23,61,72,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 48,22,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। इंग्लैंड में 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेलेंगी हॉकी टीम इंडिया। कोरोना और क्वारंटीन प्रोटोकॉल की वजह से नाम वापस ले लिया। T20 आलमी कप से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज सिम किरण आईपीएल से हुए बाहर। आईपीएल में ही जख्मी हुए हैं सिम किरण। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।